प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करें तो आज इंटरमीडिएट का जो पेपर है 316 डीएक्स 316 डीएक्स सेट है। 2024 में इसको पूछा गया था। तो हम इस पेपर को आज सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सभी देखेंगे, 100 नंबर का पूरा पेपर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे वीडियो सबसे पहले मिलें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप और भी सेट प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग। सेक्शन ए रीडिंग जो 20 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का पूछा जाता है, सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए को देखिएगा, अगर हम पहले इसका थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लें तो हमारे लिए मतलब ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा, लाभप्रद हो जाएगा। चलिएगा पहले हम इसका छोटा सा कोशिश करेंगे ताकि इसका अर्थ निकल सके अच्छे से। देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये कहानी जो है, ये जो पैराग्राफ है, पैसेज है, जो ये किसी युद्ध क्षेत्र को लेकर के किसी राजा महाराजा की कहानी है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसी से संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर भी देना है, ठीक है। जो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का पूछा गया है उसको भी देना है। देखिएगा, पूछा गया है कि द पर्सन द पर्सन्स हु वर्कड इन द माइन। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, हु यानी कि जो, वर्कड यानी काम करते थे, इन द माइंस मीन्स होता है कोयले की खानों में या खदानों में। सॉरी, खदान, कोयले नहीं है, केवल खदानों में। तो जो व्यक्ति खदानों में काम करते थे, वर यानी कि थे, मैनली मुख्य रूप से, क्रिमिनल, क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी, और या प्रिजनर कैदी, ऑफ वार यानी कि युद्ध के। तो जो व्यक्ति खदानों में काम कर रहे थे, मुख्यतः अपराधी या युद्ध के कैदी थे। जो लोग काम कर रहे थे खदानों में, वो अपराधी थे या युद्ध के कैदी थे। वट लेकिन, विथ दोज उनके साथ, वट विथ दोज लेकिन उनके साथ, देयर वर मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली। देयर वर मैनी रोमन्स, रोमन यानी कि कई रोमन भी थे, प्रजाति है जो लोग, रोमन देश सुना होगा आप लोगों ने। दे वर मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, ठीक है। तो अच्छे परिवार के, उनके साथ अच्छे परिवार के कई रोमन भी थे। हु वर द इनोसेंट, जो निर्दोष, विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स होता है क्रोध, इसको याद रखना, इसको पूछा जाएगा अभी, ठीक है। जो राजा के क्रोध के, जो राजा के क्रोध के निर्दोष शिकार थे। वो यानी कि जो वर द इनोसेंट विक्टिम, विक्टिम यानी शिकार, निर्दोष शिकार थे, ऑफ द एम्परर ब्रेथ, राजा के क्रोध के। राजा बेफालतू में क्रोधित हो गया भैया, गोली का नाम करके राजा के क्रोध के शिकार थे, ठीक है। ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर। ऑल अलाइव, सभी जो जीवित लोग थे, सभी जीवित लोग, पर फोर्स्ड उनको फोर्स किया जाता था, टू लेबर काम करने के लिए, विथाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ, बिना लिंग और जन्म के भेदभाव के। डिस्टिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। तो सभी जीवित लोगों को बिना जन्म और लिंग के भेदभाव के बिना ही काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। खदानों में बोले काम करना पड़ेगा, रहना है तो काम करना पड़ेगा बेटा, ऐसे फोर्स किया जाता था। आगे, द लेबर्स वर अंडर द आइज ऑफ मर्सीलेस ओवरसीयर। द लेबर्स यानी मजदूर, वर यानी कि थे, अंडर द आइज ऑफ यानी कि जो मजदूर थे, ठीक है, मजदूरों पर एक निर्दयी, मर्सीलेस, मर्सीलेस मीन्स जिसमें दया ना हो, निर्दयी, ओवरसियर पर्यवेक्षक, जो देख रेख करता हो, मजदूरों पर एक निर्दयी पर्यवेक्षक का शासन था।
वो देख रेख करता था कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। हु showered blows upon them at the slightest provocation, जो जरा सी बात पर भी उन पर प्रहार कर देता था, मार देता था। showered मीन्स बौछार कर देना। बोझ अपॉन डैम उन पर, स्लाइटेस्ट प्रोविशन छोटी छोटी बातों पर भी मार दे, अंग्रेजों जैसा बिल्कुल। इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंस, खर्च कम करने के लिए। एक्सपेंस मीन्स क्या होता है? खर्च। एक्सपेंस का मतलब खर्च। कीप डाउन कम करने के लिए, खर्च कम करने के लिए। नो क्लॉथ कोई भी कपड़ा बर प्रोवाइड नहीं दिया जाता था। फॉर द प्रिजनर कैदियों को, खर्च कम करने के लिए कैदियों को कोई कपड़ा ही नहीं दिया जाता था। कोई कपड़ा नहीं, बोले कपड़ा पहनाएंगे कैदियों को तो ज्यादा खर्चा लगेगा, बोले कोई खर्चा नहीं देगा। समझ, खर्चा की चर्चा नहीं करेगा कोई। खर्चा की अगर चर्चा की तो वो दांत तोड़ दिए जाएंगे। एंड और ऑफन दे possessed not a rag to hide their nakedness, nakedness नंगापन, नग्नता। ठीक है। और अक्सर उनके पास अपना नंगापन छिपाने के लिए चीथड़े भी नहीं होते थे। रैग मीन्स होता है फटे थे कपड़े। एंड ऑफन अक्सर, दे पोस्ट नॉट हैव अ रैग उनके पास चिथड़े नहीं होते थे। हाइड छिपाने के लिए, देयर अपना, नेक्डनेस नंगापन, नंगापन छिपाने के लिए उनके पास कपड़े चिथड़े भी नहीं होते थे। चिथड़े हो जाए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, नहीं है। इन गुड और बैड हेल्थ, अच्छा हो चाहे बुरा। दे वर फोर्स्ड उन्हें फोर्स किया जाता था टू वर्क काम करने के लिए। अच्छे और बुरे स्वास्थ्य में भी उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। बोले बेटा सुनो ऐसा है, चाहे अच्छा स्वास्थ्य रहे चाहे बुरा हो, काम तो तुम्हें करना ही पड़ है। समझ गए। एंड और नाइदर द वीकनेस ऑफ द एज, ना तो उम्र की कमजोरी, नॉर द फीवर ऑफ सिकनेस, ना कमजोरी का बुखार, वॉज रिगार्ड एज प्रॉपर कॉज फॉर द आइडलनेस एवन ऑफ एन आवर। ठीक है। यानी कि ना तो उम्र की कमजोरी और ना ही बुखार या बीमारी को 1 घंटे के लिए भी आराम दिया है। प्रॉपर कॉज फॉर देयर आइडलनेस इवन एन आवर, 1 घंटा भी नहीं दिया जाता था। रेस्ट कर लो भैया, बुखार चढ़ो, गोली वोली खा लो, कछु नहीं हो गया, बोले सब। नोर वाज दे देयर एनी चांस टू एस्केप, और ना भागने का कोई अवसर, ना भागने का कोई अवसर, भागने का कोई मौका ही नहीं था। नॉर वाज देयर एनी चांस टू escape, भागने का कोई अवसर नहीं, भागोगे बोले बस खत्म। फोर सेंट्रीज वर पोस्टेड ऑन एवरी हिलटॉप, संतरी जो उनके मंत्री यंत्री नहीं होते हैं जो रखाने वाले सांभा टाइप के लोग, ठीक है, वर पोस्टेड ऑन एवरी हिल स्टॉप, हिल टॉप मतलब पहाड़ी की चोटी पर, तो पहाड़ी की चोटी पर पहरेदार तैनात थे, संतरी लोग थे जो। एंड और सोल्जर वर रेडी टू गिव चेस, सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक होते थे पहरेदार को पकड़ने के लिए तैयार रहते, पहरेदार को पकड़ने के लिए तैयार रहते। शुड अ मैन इल्यूड द वॉचमैन, सो ग्रेट वर द सफरिंग ऑफ लाइफ, जितना जीवन कष्टदायक था, दैट की डेथ वाज हेल्ड, मृत्यु भी कांप जाए। डेथ वॉज हेल्ड, जीवन इतने बड़े कष्ट में थे कि मृत्यु का स्वागत खुशी से किया जाता था, विद जॉय। मृत्यु भी आ जाए ना, उसका भी हेल्ड माने स्वागत होता है, क्या होता है? स्वागत। मृत्यु का स्वागत भी विद जॉय से, मौत आ जाए तो अच्छा है, मरना अच्छा है, इतने कष्ट से काम करवाया जाता था। एंड और इट वाज द डाइंग मैन, और मरने वाले व्यक्ति, और मरने वाले व्यक्ति हु पोजेस्ड अ सिंगल थॉट ऑफ हैप्पीनेस, जो खुशी का एक भी विचार नहीं रखता था। मरने वाले व्यक्ति को सिंगल थॉट ऑफ हैप्पीनेस, खत्म।
अच्छा, इसको देखा, इसी के पैराग्राफ को देखा, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कुछ समझ में तो आया होगा, ठीक है। और कहो तो एक बार हिंदी हिंदी में पढ़ा दूं, देख लो कि खदानों में काम करने वाले लोग मुख्य रूप से अपराधी या युद्ध के कैदी थे, लेकिन उनके पास अच्छे खानदान के कई रोमन भी थे जो सम्राट के क्रोध के निर्दोष शिकार थे। सभी जीवित लोगों को लिंग या जन्म के भेद के बिना काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। मजदूरों पर एक निर्दयी पर्यवेक्षक का शासन था जो जरा सी बात पर उन पर प्रहार करता था। खर्च कम करने के लिए कैदियों को कपड़े नहीं दिए जाते थे और अक्सर उनके पास अपना नंगापन छिपाने के लिए एक चिथड़ा भी नहीं होता था। अच्छे या बुरे स्वास्थ्य में उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। ना तो उम्र की कमजोरी और ना ही बुखार या बीमारी को एक घंटे के लिए भी आलस का उचित कारण माना जाता था। भागने का मौका नहीं था क्योंकि हर पहाड़ी की चोटी पर पहरेदार तैनात थे और सैनिक पहरेदारों को पकड़ने के लिए तैयार रहते थे। जीवन के कष्ट इतने बड़े थे कि मृत्यु का स्वागत खुशी से किया जाता था और मरने वाले व्यक्ति खुशी का एक भी विचार नहीं होता। मरने वाले व्यक्ति का खुशी का विचार ही नहीं होता था कि खुशी करूं कि ना करूं, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं देखो, तीन तीन नंबर में, अब इनको देखिएगा। हु वर द विक्टिम ऑफ द, पहले इनकी हिंदी समझ लो। हु वर द विक्टिम ऑफ द एम्परर ब्रेथ, ब्रेथ माने होता है क्या, क्रोध, ठीक है। तो सम्राट के क्रोध के शिकार कौन थे, कौन थे, तो आप लिख सकते हैं, वैसे अब बता रहा हूं मैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं रोमन, द रोमन वर द, हु की जगह केवल रोमन भर लिख दो, बाकी जो कहते हो, ठीक है। राजा के क्रोध के शिकारी कौन थे। अगली जैसे इसमें पूछा गया 3 नंबर में, ऑल अलाइव वर फोर्स टू लेबर, सभी जीवित को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, विथआउट, बिना डिस्टिंक्शन, क्या लिखा है, डिस्टिनेशन ऑफ सेक्स और बर्थ, बिना लिंग और जन्म के भेदभाव के बिना प्रत्येक जीवित प्राणी को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। व्हाट डू यू मीन बाई दिस स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है यहाँ, इसका यहाँ पर आप लिख सकते हो मतलब के लिए, इट मीन्स लिख सकते हो, देयर वाज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं था, बिटवीन, अमंग द पीपल, अमंग द पीपल, लोगों के बीच कोई अंतर नहीं था, बस। और इसको सी नंबर हम मैं अभी करा रहा हूँ, इसके अभी हिंदी देख लो। वाई वर क्लॉथ नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रिजनर, कैदियों को कपड़े क्यों नहीं दिए जाते थे, तो खर्चा कम करने के लिए, खर्चा ना लगे, आप यहीं से लिख सकते हैं। क्लॉथ्स, फिर लिख दो वर, नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रिजनर बिकॉज, भाई से जुड़ा, बिकॉज से जुड़ दो, बिकॉज क्योंकि वे खर्च नहीं करना चाहते थे, दे डू नॉट वांट टू स्पेंड, हो गया। वाई वाज द डेथ हेल्ड विद जॉय, मृत्यु का स्वागत खुशी से क्यों किया जाता था, क्योंकि कष्ट इतने तगड़े थे, ठीक है। आप लिख सकते हो डेथ वॉज हेल्ड विथ जॉय, यहीं से लिखो, डेथ लिख दो, वॉज हेल्ड विथ जॉय, यहाँ बिकॉज से फिर जोड़ दो, बिकॉज क्योंकि वे बहुत दुखी थे, दे वर वेरी सैड, मतलब अभी मैं करा रहा हूँ, अभी तो ऐसे ही कर दिया है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पेसेज, द मीन्स एंगर, एंगर का मतलब क्या है, एंगर का भी मैंने बताया भी था, क्रोध है, ठीक है, ब्रेथ, क्रोध। पैराग्राफ में देखना, एक्सप्लेन सॉवर्ड बोझ एंड यूज्ड इन द पैसेज, पैसेज में जो दिया गया है सॉवर्ड बोझ यानी कि प्रहार करना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है दंड देना, पनिशमेंट। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सैडनेस, सैडनेस का क्या हो जाएगा, जॉय या हैप्पीनेस भी का, जी है हैप्पीनेस, देखो जी रहा, चलिएगा अब मैं बताता हूँ इनको भी। क्वेश्चन ये रहे, हु वर द विक्टिम ऑफ द एम्परर ब्रेथ, तो आप लिख सकते हो यहीं से पैराग्राफ में कि मैनी मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली वर द विक्टिम ऑफ द एम्परर ब्रेथ, ये पैराग्राफ में भी दिया गया है। अगला है, ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर विथआउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ,
इसका क्या मतलब है? इस आप लिख सकते हो, द गिवन स्टेटमेंट मीन्स दैट एवरीवन देयर वाज कंपेल्ड टू लेबर। हर किसी को काम करवाया जाता था विथआउट एनी डिफरेंस, बिना किसी भेदभाव के, ऑन द बेसिक ऑफ देयर सेक्स ऑफ बर्थ। लिख सकते या सीधा लिख दो ना कि देयर वर नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं था, टू द वर्क, काम करने के कोई अंतर नहीं था, एमंग द पीपल, लोगों के बीच। अब अगला है, अगला पूछा गया था कि व्हाई वर क्लॉथ नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर, क्यों कपड़े नहीं दिए जाते? तो आप लिख सकते हैं क्लॉथ वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर इन ऑर्डर कीप डाउन द एक्सपेंस। अच्छा जी, दिया गया है पैराग्राफ में, पैराग्राफ में दिया गया है जी, बिल्कुल लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये भी देखो, तो भी आप देख लो, बी नंबर, हाई वॉज डेथ हेल्ड विथ जॉय, तो कष्ट ज्यादा थी। आप लिख सकते डेथ वाज हेल्ड विथ जॉय बिकॉज, से जोड़ देना बिकॉज, क्योंकि द सफरिंग ऑफ लाइफ, सफरिंग लिख लो चाहे सैडनेस लिख लो, या सैड ऑफ लाइफ बर इमिशंस, ब्रेथ का हो जाएगा एंगर, वो सॉरी दिया गया है एंगर का, एंगर का दिया गया है क्या ब्रेथ, और सैडनेस का हैप्पीनेस, और सॉबर्ड ब्लूज का देखो यहाँ पर दिया गया है इट मैनी टाइम क्विकली, कई बार जल्दी जल्दी मार, सजा देना वही है, पनिशमेंट देना, ब्रेथ, हैप्पीनेस। कोई दिक्कत तो है नहीं है कि है, वो तो बताएं। तो 15 नंबर में ये हुआ आपका। अब 15 नंबर जब आपका कंप्लीट हो गया, तो अब हम बढ़ेंगे 20 नंबर की ओर। सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन बी राइटिंग, देखिएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन, किसी एक का करना, द सिटी लाइफ, जीवन मतलब शहरी जीवन, नीड टू टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता, इसको भी लिख सकते हो। और आ जर्नी टू हिस्टोरिकल पैलेस, यानी कि एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा, तीनों में से एक पर लिखना है। तो जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो मैं आपको बी को करवाता हूँ, नीड टू टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिएगा 10 नंबर में है, कितने नंबर में है? 10 नंबर में है, कोई छोड़ के जाने वाला नहीं होना चाहिए। देखिएगा, अब सबसे पहले हम क्या करें कि देखो, ऐसे शब्दों को चुनें जो बहुत ही आसान हो, और ताकि हम उनको अच्छे से लिख सकें, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे वाक्यों को लिखेंगे तो बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट ही हमें करना है, पेपर में करना क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, देखो, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, एरा ऑफ टुडे, एरा, एरा ऑफ टुडे, आज का युग, एज यानी है, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एरा यानी कि युग, ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का, आज का युग तकनीकी का युग है, आज का युग तकनीकी का युग है, द एरा इज नॉन एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि इस युग को इज नॉन जाना जाता है, एज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के रूप में, थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वी आर अचीविंग, वी आर अचीविंग, हम प्राप्त कर रहे हैं, सक्सेस यानी सफलता, इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। वी आर एबल टू सॉल्व, वी आर एबल टू सॉल्व, हम सॉल्व करने में सक्षम हैं, मैनी अनसॉल्व मिस्ट्रीज, कई अनसुलझे रहस्य, हम कई अनसुलझे रहस्यों को हल करने में सक्षम हैं, बट लेकिन टुडे, आज, वी हैव नो एम्प्लॉयमेंट, आज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, आज हमारे पास रोजगार नहीं, दिस इज द मैटर,
ऑफ ग्रेट सैडनेस। दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस। एक बड़े दुख का विषय है। यह है बड़े दुख का विषय है कि हमारे पास रोजगार ही नहीं है। ठीक है। अब अगली हेडिंग में आप लिखिएगा, बिल्कुल लिखें, वे टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार उपलब्ध कराने के तरीके, क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे। देखिएगा, टुडे, आज, टुडे मतलब आज, वी सी, हम देखते हैं, मैनी अप्स एंड डाउन्स, कई उतार चढ़ाव, इन अवर लाइफ, अपने जीवन में। आज हम अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं। अवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे हमारी शिक्षा प्रणाली को नीड्स, आवश्यकता है, चेंजिंग, बदलाव की। हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलाव की आवश्यकता है। मोबाइल, कंप्यूटर शुड बी मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मोबाइल, कंप्यूटर शुड बी मीन्स, साधन होने चाहिए, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के। मोबाइल कंप्यूटर रोजगार के साधन होना चाहिए, नॉट टू एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के नहीं। मतलब मोबाइल और कंप्यूटर को मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, इन्हें रोजगार का साधन होना चाहिए। टुडे, आज, एवरी यूथ इज गिविंग हिज बेस्ट टू हिज मोबाइल। एवरी यूथ, हर युवा, इज गिविंग, दे रहा है, हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, टू हिज मोबाइल, अपने मोबाइल को। आज हर युवा मोबाइल को अपना सबसे अच्छा दे रहा है। टुडे, आज, मैनी पीपल, कई लोग, आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम यूट्यूब, इंस्टा, ईटीसी। आज कई लोग जो हैं यूट्यूब से, इंस्टा से लाखों रुपए कमा रहे हैं। सो इसलिए इट इज यूज्ड आल्सो इन बुक्स, तो इसका प्रयोग किताबों में भी होना चाहिए। भाई, पढ़ लिख के हर कोई चाहता है कि मैं रोजगार करूं, और जब मोबाइल से ही लोग लाखों कमा रहे हैं तो उसको किताबों में दे दो, भैया ऐसे कमाओ। बाद में क्यों वो किसी से पूछता फिरे कि मैं कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं। अगली हेडिंग देखो, लिखो, चेंजिंग इन ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी कि परंपरागत शिक्षा में बदलाव। ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है। टुडे, आज, वी आर स्टडिंग, हम अध्ययन कर रहे हैं, अबाउट, बारे में, दोज थिंग, उन चीजों की। आज हम उन चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं विच कैन हार्डली बी यूज्ड इन अवर लाइफ, ओनली 5%, जिनका हम बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में केवल 5% प्रयोग करते हैं। आज हम उन चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिनका हम बड़ी मुश्किल से 5% अपने जीवन में उपयोग करते हैं। बट लेकिन वी आर स्टडिंग देम कंटिन्यूअसली, लेकिन हम उनका लगातार अध्ययन कर रहे हैं। वट, लेकिन, एजुकेशन विच विल गिव अस एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वह शिक्षा जो हमें रोजगार देती है, उसका स्टडी, अध्ययन करते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद हम उसका अध्ययन करते हैं। जिस शिक्षा से हमें रोजगार मिल रहा है उसको बाद में सीखते हैं, एंड और लर्न इट, उसे सीखते हैं। सो इसलिए वी शुड लर्न टेक्निकल एजुकेशन, वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, फ्रॉम अर्ली एजुकेशन, शुरुआती शिक्षा से ही। इसलिए हमें शुरुआती शिक्षा से ही तकनीकी शिक्षा सीखना चाहिए, so दैट, ताकि वी कैन बी अ स्किलफुल वर्कर एट टाइम, वी कैन बी स्किलफुल वर्कर, हमें कुशल कार्यकर्ता बन सके। वी कैन नॉट वेंडर, हमें भटकना ना सक पड़े, हियर एंड देयर, इधर उधर, फॉर जॉब, नौकरी के लिए, और हमें नौकरी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। संगार में आप लिखिएगा, इंडीड, वास्तव में, सचमुच, इफ, यदि, वी वांट टू बी सक्सेसफुल, अपकमिंग जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को बनाना चाहते हैं सक्सेसफुल, सफल, यदि हम आने वाली पीढ़ी को सफल बनाना चाहते हैं, वी विल हैव टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी, वी विल हैव टू ब्रिंग, हमें लाना होगा टेक्नोलॉजी, तकनीकी को,
इन आवर रियल लाइफ, अपने वास्तविक जीवन में। तो अपने वास्तविक जीवन में हमें तकनीकी को लाना होगा। इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार शुड आल्सो टेक स्टेप टुवर्ड इट, इसके प्रति कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार को भी इसके प्रति कदम उठाने चाहिए। तो हमने अभी तक देखा, ठीक है, इस ऐसे को जो भैया 10 नंबर में आएगा, इसको अच्छे से लिखें, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर हमने देखा ऐसे हो गया। अब आया है 10 नंबर में फिर, यानी कि एप्लीकेशन लेटर पूछा गया है। सपोज मान लो यू आर शिवा, तुम शिवा हो, नाम दिया गया है, यू आर शिवा। तो राइट अ लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज एडिटर को एक पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग, शिकायत करना है, अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन अवर लोकेलिटी, कि तुम्हारी लोकेलिटी में, मोहल्ले में पानी की बहुत ही कम सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है, तो शिकायत करना है। 10 नंबर में आएगा, कितने में आएगा? 10 नंबर में, ठीक है। चलिएगा इसी को देख लेते हैं, ठीक है। देखें, दिया गया है सपोज यू आर शिवा, राइटर, देखो अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा है। सबसे पहले आप लिखिएगा टू, इसके बाद लिखें द एडिटर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया, यहीं से देखो दिया गया है एडिटर द टाइम ऑफ इंडिया, इसे लिखना है। कानपुर यूपी। सब्जेक्ट में आपको लिखना है कंप्लेनिंग लेटर, कंप्लेनिंग लेटर, कौन सा लेटर? कंप्लेनिंग लेटर, यहाँ से अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, यहीं से लिख दो, ठीक है, बिल्कुल यहीं से लिखिए। चलिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको लिखना है सर, क्या लिखना है? सर। अब आप लिखिएगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, यहाँ तक सब किसी को आता है, कक्षा 6, 7, 8 में सीख लिया होगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, सबने विनम्र निवेदन है। अब देखो, अब आप छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसे आई लिव, मैं रहता हूँ, एट जैतपुर, जैतपुर में, मैं जैतपुर में रहता हूँ। इट इज अ बिग टाउन, यह एक बड़ा कस्बा है। बट लेकिन देयर इज मच प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। यहाँ मोर कर लेना, देयर आर मोर प्रॉब्लम, सॉरी इज, अब मोर है तो यहाँ आर लगा लेना, थोड़ी गलत हो गया है। देयर आर मोर प्रॉब्लम्स ऑफ, अरे पानी के लिए था, प्रॉब्लम नहीं लगाना, ठीक है, पानी के लिए था। इज ही रहने दो, तो यहाँ मच ही रहने दो, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, चलिए, देखो सही था, मैंने मिस्टेक कर दिया। देयर इज मच प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हियर, यहाँ पीने वाले पानी, ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है पीने वाला पानी, और हियर यानी कि यहाँ, यहाँ पीने वाले पानी की समस्या है। ऐसे लिखना है कि आई लिव एट जैतपुर, मैं जैतपुर में रहता हूँ। इट इज अ बिग टाउन, एक बड़ा कस्बा है। बट लेकिन देयर इज मच प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हियर, लेकिन यहाँ पीने वाले पानी की बड़ी समस्या है। एंड और देयर इज द पुअर सप्लाई, देयर इज द पुअर सप्लाई, यानी कि बहुत ही कम सप्लाई, आपूर्ति होती है, ऑफ वाटर इन माई लोकेलिटी, तो मेरी कॉलोनी में पानी की बहुत ही कम सप्लाई होती है। आई कंप्लेंड इट, मैंने इसकी शिकायत की, मैनी टाइम, कई बार, तो मैंने इसकी कई बार शिकायत की। बट लेकिन ऑफिसर्स आर स्लीपिंग, अधिकारी सो रहे हैं, एज कुंभकर्ण, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। आगे, प्लीज, मेहरबानी करके, पब्लिश दिस न्यूज, इस खबर को प्रकाशित करिए, इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार में, अपने अखबार में इस खबर को प्रकाशित करिए। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, तुम मुझे निराश नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लिखिए थैंक यू सर, डेट वगैरह डालिए। फेथफुली शिवा नाम दिया गया था, तो आपको भी शिवा लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, ना XYZ कुछ नहीं लिखना है, शिवा लिखिए, ठीक है। इस तरीका से आप करोगे तो आपको पूरा 10 में 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर का हो गया था अनसीन, और 10 का
ऐसे और 10 का लेटर। आपका कितना हो गया? 35। 35 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है 10 नंबर में आता है। सेक्शन सी, सेक्शन सी आता तो 20 नंबर में है। 2 क्वेश्चन होते हैं, 25 में 25 के होते हैं। कितने के होते हैं? 25। हाँ 25 होता है। 5 नंबर की स्टोरी और 20 नंबर के जी सब होंगे। चलिएगा देखेंगे 2 नंबर के लिए दिया गया है। अ स्टेट वेयर और रिलीजियंस, वह राज्य, वह देश या राज्य जहाँ सभी धर्मों के लोग आर रिस्पेक्टेड, सम्मान किया जाए, एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता? जहाँ सभी लोग धर्म का सम्मान किया है उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। धर्म निरपेक्ष से बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, सेक्युलर। 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे 3 नंबर। द फ्रेज है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है मुंह के बल गिर जाना, मुंह की खाना, धड़ाम से गिर जाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? इसका मतलब है कि मुंह के बल गिर जाना। इसको हम बोलेंगे टू फेल, टू प्रोडक्ट द एफर्ट दैट समबडी वांट्स। कि टू फेल, टू प्रोडक्ट, प्रोड्यूस दैट इफेक्ट दैट समबडी वांट। ठीक है, फेल हो जाना, उस उत्पादन में फेल हो जाना। ठीक है, अगला है द सिनोनिम ऑफ इलिस्ट्रेशियस। इसका क्या मतलब हो जाए? सिनोनिम पूछा गया है, पर्यायवाची। क्या पूछा गया है? पर्यायवाची। तो भैया इसका जो पर्यायवाची है इनड्यूरिंग, क्या होना चाहिए? इनड्यूरिंग, केवल इनड्यूरिंग, ओनली इनड्यूरिंग। ठीक है, आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्टेड, कौन सा सही है? तो मेरे हिसाब से पहला ही सही है। द आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। हु यू टीच, whom यू टीच, इसको तुम पढ़ाते हो। बिल्कुल ए वाला सही है। ठीक है, तो आपका ओनली ए सही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हो तो 8 नंबर हो गए। कितने हो गए? 8। डी तक कर लिया आपने, ए बी सी डी, तो 8 नंबर हो गए। बिल्कुल यहाँ तो ऐसी नंबर मिलना है। अब आएंगे द एंटोनिम ऑफ एक्स एक्सपीडाइट, इसका क्या मतलब हो जाए? देखो, जैसे कभी आप लोगों से कोई विकल्प नहीं बनता है क्या जी, मुझे याद पता ही नहीं क्या होता, विकल्प से भी देख लेना पड़ता है। स्टार्ट मीन्स शुरू होना, बिगिन मीन्स शुरू होना, फ्लो मीन्स बहना या शुरू होना के लगभग में अर्थ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तीनों का तो 108 जा रहा हो भैया, बिल्कुल जैसे एक से हो। बिगिनिंग, बिगिन, स्टार्ट, फ्लो, तीनों एक से लग रहे हैं। यही अलग है डिले, इसका मतलब है लेट, तो बिल्कुल यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे भी लगा लेने पड़ते हैं। जैसे बने वैसे कर दो, जो समझ में आए वो करो। आगे 5वां देखेंगे चेंज एनी वन। अब इसमें केवल एक करना है। अब दिया गया द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब इसको करना है। देखो, तो हम करेंगे द, पहले देखो सेड को बदलना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कोमा की जगह दैट, इसको हटा देंगे। वी बदलेगा बॉयज का आंसर, तो क्या हो जाएगा? दे, तो यहाँ हो जाएगा हेड। ठीक है, तो इसको बनाओ द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ राया, तो क्या लगाओगे? जॉय, कोमा की जगह दैट, वी बदलोगे तो हो जाएगा दे हैड, फिर ओन द, ठीक है, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड बोन द। आगे दिया गया है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर।
तो मेरे पास जल्दी क्यों नहीं आए हो? इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे? इसको मैं यहाँ बना दूं। देखो सेट टू बदलना है किसमें? सेट को बदलेंगे आर्ड में, और कॉमा की जगह क्या लगाओगे? वाई। अब पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा हैड। और यू बदलेगा पेशेंट के अनुसार तो हो जाएगा ही, और मी बदलेगा डॉक्टर के अनुसार तो हो जाएगा हिम। देखो बना लो। द डॉक्टर आस्क्ड, से पूछा, द पेशेंट वाई, फिर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? ही हैड नॉट कम टू हिम, कम टू हिम, क्या बचा? अर्लियर। इस तरीका से, ठीक है, दोनों हो गए। अब आ जाओ बी नंबर। कहाँ? बी नंबर। बी नंबर में दिया गया है कंबाइन यानी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कोष्टक में दिया गया है उसी के अनुसार बदलना है। ठीक है भाई, एज डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? जो आपका उसमें दिया जाए कोष्टक में, उसी के अनुसार बदलोगे ना। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। बड़ा आसान है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले आप ये बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो। ठीक है भाई, हमें भी तो पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही चल रहा है सब, बताइए, है ना। चलिएगा देखते हैं। सिंपल बनाना है। मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, श्रीमती गीता ने अपना बड़ा घर बेच दिया है। सी गॉट 20 लाख फॉर इट, ठीक है, सी यानी कि उन्होंने, गॉट प्राप्त किए हैं, 20 लाख फॉर इट, इसके लिए 20 लाख प्राप्त किए हैं। देखा? अब बताइए 20 लाख में बेच दिया है। इसको देखो किस तरीका से हम करेंगे। देखो इसमें सिंपल में करना क्या है, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो मिसेज गीता, श्रीमती गीता ने अपना घर बेच दिया फॉर 20 लाख, बस वो करेंगे। मिसेज जो कहते हो लिखेंगे, गीता सोल्ड फिर हर बिग हाउस फॉर 20 लाख, 20, ठीक है। मिसेज गीता सोल्ड, बस इसको लगा के, अगर जी नहीं बन रहा तो कंपाउंड कर लो। डू नॉट बी बोरोवर, डू नॉट बी लेंडर, ठीक है, ना तो दाता बनो और ना ग्रहीता बनो, ना लो ना दो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, तो इसमें नॉर लगा दो। क्या लगा दो? नॉर, ठीक है, मतलब डू नॉट हटा के यहाँ पर आपको केवल नॉर लिख देना है। डू नॉट बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर, ठीक है, नॉर लगा दो यहाँ, बस हो गया। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ट्रांसफॉर्म यानी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पॉजिटिव डिग्री, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, पॉजिटिव बना, वन ऑफ द आ गया, वेरी फ्यू से बनेगा, कहाँ से बनेगा? वेरी फ्यू, ठीक है, अब वेरी फ्यू। फिर गेम्स इन इंडिया, गेम्स इन इंडिया, फिर आर सो पॉपुलर, क्या हो जाएगा? सो पॉपुलर एज कबड्डी, कबड्डी हो गया। वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर सो पॉपुलर एज कबड्डी, तरीका से कर लो। दिस इज अ लैम एक्सक्यूज, यह झूठा बहाना है, इसको भी आप व्हाट आर लैम एक्सक्यूज कर दो। व्हाट आर लैम एक्सक्यूज, दिस इज, बता दूं, व्हाट आर लैम एक्सक्यूज दिस इज, ठीक है, दोनों दो में से एक करना है, दोनों नहीं करना है। करेक्ट एनी वन, किसी एक को करेक्ट करिएगा। दिस मैन इज वेंट इन डूइंग मिस्चीफ, ठीक है,
ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी, दोनों में से एक को सही करना है। देखिएगा, ईच डे एंड ईच आवर रिंग्स, देयर की जगह इट लगा दो। क्या लगा दो? इट्स ड्यूटी। ठीक है, और इसमें हो गया, दिस मैन इज बेंट ऑन, बेंट इन है ना, तो बेंट ऑन होना चाहिए। ये टाइपिंग भी गलत है, WENT, बेंट ऑन, बेंट ऑन मतलब होता है करना, करता गया, बेंट ऑन ऐसा होना चाहिए, बेंट ऑन। ठीक है, चलिएगा, रेज मीन्स क्रोध। ठीक है, या साइट और साइट, साइट का मतलब होता है दृश्य, और साइट का मतलब होता है दृश्य, साइट का मतलब होता है स्थान। ठीक है, अच्छा, जो स्टोरी है इसको हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी है। आप एक वाक्य बोले केवल, एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से मैंने उसको समझाया भी है, किया भी है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा वो ना हो, लॉन्ग ना हो, लेंदी ना हो पेपर, इसलिए शॉर्ट में जल्दी जल्दी करवाता रहता हूँ। अगर आप चाहें कि सर जी और सेक्शन डी भी करवा दो, तो मैं सेक्शन डी भी करा दूंगा। आप लोगों का कोई कमेंट तो आता नहीं है, बट कमेंट आए तो मैं करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद। और बाकी जो पेपर हैं अगर आप और देखना चाहें तो प्ले लिस्ट बनाई है मैंने, आप प्ले लिस्ट को जरूर देख लिया करो। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद सभी को, और बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, चलिएगा।